नमस्कार, जोहार दोस्तों। आप देख रहे हैं झारखंड की सबसे भरोसेमंद और बेबाक न्यूज़ चैनल झारखंड खबर लाइव। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए फटाफट अंदाज में एक बड़ी और ज़रूरी खबर। लेकिन खबर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, किस जिला या किस गांव से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम लेकर आपको जोहार कर सकें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। धन्यवाद। खाते में होली से पहले महातारी वंदना योजना की राशि आने वाली है, इसलिए गांव कस्बों में महिलाएं काफी खुश दिख रही हैं। लोग कह रहे हैं कि त्योहार से पहले पैसा मिलना बड़ी राहत देता है। खासकर घर खर्च, बच्चों की जरूरत और त्योहार की खरीदारी के समय सरकार की ये मदद सीधे काम आती है। ग्रामीण इलाकों में खराब पड़े छापाकलों की मरम्मत का काम शुरू होने वाला है। करीब 2150 हैंडपंप सुधारे जाएंगे। गांव के लोग कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत से रोज परेशानी होती थी। अब उम्मीद है कि गर्मी आने से पहले ही पीने का पानी ठीक से मिलने लगेगा और दूर तक भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने 4650 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है, जिसमें विकास योजनाओं, सड़क, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं पर ज्यादा ध्यान रखा गया है। आम लोग इसे चुनाव से पहले विकास तेज करने की कोशिश मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे रोजगार और स्थानीय सुविधाओं में कुछ सुधार जरूर दिखेगा। विधानसभा में प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता राशि बढ़ाने और दूसरे राज्यों में हेल्प सेंटर खोलने की बात हुई। मजदूर परिवारों को लग रहा है कि अब बाहर काम करने वालों को संकट में थोड़ी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि पहले जानकारी और मदद के अभाव में कई लोग मुश्किल में फंस जाते थे। SIR प्रक्रिया को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा है और लोगों से जरूरी दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है। गांव शहर में चर्चा है कि समय रहते कागज ठीक करा लेना जरूरी है, वरना बाद में दिक्कत होगी। इसलिए लोग जन्म, पहचान और पते से जुड़े कागज खोजने में लगे हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा होली पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की हो रही है, क्योंकि रांची से 10 अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों को लग रहा है कि इस बार घर पहुंचना आसान रहेगा, टिकट की मारामारी कम होगी और त्योहार परिवार के साथ मनाने की उम्मीद बढ़ गई है। खासकर बाहर काम करने वालों में खुशी दिख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी भी सरकार के काम मान रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इसे चुनावी बयान माना जा रहा है, जबकि समर्थक इसे विकास का भरोसा बता रहे हैं। आम लोग बस इतना कह रहे हैं कि काम दिखे तो बहस अपने आप खत्म हो जाती है। निकाय चुनाव के कारण शाम 5 बजे से प्रचार बंद हो जाएगा, इसलिए शहरों में आज नेताओं की आखिरी सभाएं दिखी। लोग कह रहे हैं कि अब शोर से राहत मिलेगी और उम्मीदवार सीधे घर घर जाकर वोट मांगेंगे, जिससे असली बातचीत होगी और मतदाता आराम से फैसला कर पाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर दौरा तय हुआ है, जहां वे मंदिर भूमि पूजन करेंगी। शहर में तैयारियां तेज हैं और लोग इसे सम्मान की बात मान रहे हैं। प्रशासन सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके। जमशेदपुर वार्ड चुनाव में स्थानीय उम्मीदवारों का प्रचार जोरों पर है। लोग मोहल्लों में बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि किसे वोट देना बेहतर रहेगा। मतदाता अब सड़क, पानी, सफाई और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उम्मीदवारों से सीधे जवाब मांग रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि होली से पहले गर्मी दस्तक दे रही है और तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है। लोग कह रहे हैं कि फरवरी में ही ऐसी गर्मी थोड़ा अजीब लग रही है, इसलिए किसान भी मौसम को लेकर सतर्क हैं और शहरों में लोग हल्के कपड़े निकालने लगे हैं। एक अन्य फैसले में अदालत ने कहा कि पति पत्नी के सामान्य झगड़े क्रूरता नहीं माने जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि हर घर में छोटी मोटी बहस होती है, इसलिए कानून ने रिश्तों की वास्तविकता को समझते हुए संतुलित रुख अपनाया है, जिससे अनावश्यक मुकदमों में कमी आ सकती है। विधानसभा में JPSC फुल फॉर्म विवाद पर तीखी बहस हुई और नेताओं के बीच नोक-झोंक देखने को मिली। JPSC को लेकर ये मामला चर्चा में रहा। आम लोग कह रहे हैं कि युवाओं की भर्ती से जुड़े मुद्दों पर राजनीति से ज्यादा स्पष्टता जरूरी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमशेदपुर में राज्य सरकार की आलोचना की, जिससे राजनीतिक माहौल गमा गया। समर्थक विरोधी दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जबकि आम जनता का कहना है कि बहस से ज्यादा जरूरी है कि रोजगार, सुरक्षा और विकास पर ठोस काम दिखे। चुनाव प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार अब घर घर संपर्क पर ध्यान देंगे। गांवों में लोग कह रहे हैं कि यही असली समय होता है जब नेता सीधे मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं और वादे करते हैं। इसीलिए मतदाता भी इस दौरान उम्मीदवारों को ध्यान से परखते हैं।
आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति का मुद्दा सदन में उठा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा बढ़ी। लोगों का कहना है कि गांवों में डॉक्टरों की कमी बड़ी समस्या है, इसलिए अगर भर्ती होती है तो इलाज सुलभ होगा और छोटे छोटे रोगों के लिए दूर शहर नहीं भागना पड़ेगा। एक सामाजिक रिपोर्ट में बताया गया कि कई आदिवासी बच्चे अब अपनी मातृभाषा कम बोल रहे हैं। शिक्षकों और अभिभावकों में चिंता है कि भाषा के साथ संस्कृति भी कमजोर हो सकती है, इसलिए लोग चाहते हैं कि स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को भी महत्व मिले। धनबाद में रंगदारी मांगने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की खबर से व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कारोबार के लिए सुरक्षित माहौल जरूरी है और ऐसी कार्यवाही से भरोसा बढ़ता है कि प्रशासन अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। वासेपुर इलाके में हथियार दिखाकर दहशत फैलाने की घटना से लोग डरे जरूर, लेकिन साथ ही पुलिस कार्यवाही की उम्मीद भी जता रहे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इलाके में नियमित गश्त और निगरानी बढ़े तो ऐसे मामलों पर जल्दी रोक लग सकती है। एक अजीब घटना में बचपन में गलत ट्रेन में चढ़ा बच्चा वर्षों बाद परिवार तक पहुंच पाया। लोग इस कहानी को सुनकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशनों पर बच्चों की सुरक्षा और पहचान व्यवस्था मजबूत होना बेहद जरूरी है। सदन में नेताओं ने कहा कि मुद्दों पर कम और राजनीति ज्यादा हो रही है। जनता का भी यही मानना है कि अगर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर गंभीर चर्चा हो तो लोगों का भरोसा राजनीति पर और मजबूत हो सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा आज उस फैसले की हो रही है जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि केवल शक या बिना पुख्ता सबूत के किसी दाम्पत्य को तोड़ा नहीं जा सकता। इस फैसले को लोग पारिवारिक न्याय और सामाजिक संतुलन के लिहाज से अहम मान रहे हैं और इसे रिश्तों में जल्दबाजी रोकने वाला निर्णय बताया जा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, सबसे तेज, सबसे सटीक और दमदार अंदाज में। आप जुड़े रहिए झारखंड खबर लाइव के साथ, क्योंकि यहाँ सच बोलता है और खबर सबसे पहले पहुँचती है। अगर ये न्यूज़ बुलेटिन आपको पसंद आया हो तो अभी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और झारखंड खबर लाइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।